अल्लाह ने सूरा यूसुफ में इरशाद फरमाया, 12वां सूरा है कुरान हकीम का, 111 नंबर आयत पढ़ रहा हूँ। फिर समाप्त करें। 12वीं सूरा की आखिरी आयत है, 111 नंबर आयत है और 12वां सूरा है। 11 और 12 का कॉम्बिनेशन है सूरत और आयत में, और 11-12 ही का सारा मसला है। अभी क्या टाइम हो गया? 1 घंटा पहले क्या टाइम था? और 12 के बाद क्या बज जाएगा? 13 क्यों नहीं बज रहे? इसलिए कि दुनिया में किसी बंदे की जरूरत नहीं कि 12 के बाद 13 को ले आए। 13 नहीं आता, 12 के बाद 1 ही आता है। 11 तक आ जाओ, फिर तुम्हें 12 मिल जाएगा। जो 12 तक आ जाए 1 फिर उससे दूर नहीं रहता। 11वीं वाली सरकार है, 12 रबीउल अव्वल वाली सरकार। एक भी आपको बताना ही पड़ेगा। अब जिसे समझ आ गई है समझ जाओ ना। इसका मतलब है आपकी घड़ी भी अंदर से सुननी है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरा ख्याल है हर बंदे को पता चल गया मैं कहां से पढ़ रहा हूं। अब अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब मा कान हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदै व तफ़सील कुल्लि शैइन व हुदम व रहमतन लिक़ौमी युमिनून। फरमाया लक़द, ओए बच्चे, मेरे बच्चे इधर उधर ना देखें। फरमाया लक़द, लाम का माना है शक ना करना, कद का माना है कभी भी शक ना करना, काना फी कससिहिम का माना है नबियों का जो जिक्र होता है ना, नबियों के किस्से, अंबिया का जिक्र, इबरतुन लिउलिल अलबाब का माना है अकल वालों में नबियों का जिक्र सबक देता है। अकल वालों में नबियों का जिक्र सबक देता है। अब आगे इरशाद होता है, मा काना हदीस से युफ्तरा, खबरदार कहीं नबी का जिक्र छिड़ जाए, घर जाके ये ना कहना मन घड़त किससे सुन के आ गए हैं। वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदै, मेरी तौरात ही नबियों के जिक्र की वजह से है, ज़बूर ही नबियों के जिक्र की वजह से है, इंजील की तस्दीक ही उनका जिक्र कर सकता है। और एक काके इधर देखो, वह तफसीला, आज छोड़ दो, सही होके बैठो। वह तफसीला कुल्ली शैइन, हमने नबियों का जिक्र बड़ी डिटेल से बयान किया है। वहुदन, और कभी शक ना करना नबियों का जिक्र हिदायत देता है। व रहमतन, सुन्नी हो, शिया हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शक नहीं करना नबी का जिक्र खत्म होने से पहले हम सबको रहमत से माला माल करेंगे। कोई शक नहीं करो, नबियों का जिक्र सबक है, हिदायत है,
रहमत है, अंबिया का जिक्र है, ये शक नहीं करना। आप चुप करके बैठो। फिर से मैं आपसे बात कर रहा हूं, पुत्र गोडे थले करके बैठा मेरा बच्चा, अपने आप ਨੂੰ ईजी करके बैठो, टेक नहीं लाओ, इंज नहीं करो, इंज नहीं करो, इंज होके बैठो, अलर्ट होके, ताकि बात आप तक पहुंच जाए। मैं फिर दूसरी दफा आपको तकलीफ दे रहा हूं, शक नहीं करना, अंबिया का जिक्र रहमत है, हिदायत है, सबक है। मुस्तफ़ा का रब फरमा रहा है, आदम का किस्सा छेड़ो, हम रहमत देंगे। इस्माइल की छुरी छेड़ लो, रहमत हो जाएगी। नूह की कश्ती छेड़ लो, रहमत हो जाएगी। मुझे बताएं कि अब अगर आदम से लेकर ईसा तक हर नबी का जिक्र रहमत है, नहीं ठीक है। मुझे जब मुझे जाया होता नजर आ रहा है तो मैं आपको फूल कैसे दे दूं? नहीं, मैंने ले लिया, वापस ले लिया, नहीं दे रहा आपको, नहीं। सूरा हूद पढ़ रहा हूं, 11वां सूरा है, 120 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकुल्लन कुस्सु अलैका मिन अंबा इर्रुसुल। मालिक फरमाता है, मोहम्मद जी, हम जो आपके साथ रसूलों के किस्सों में से कुछ ये खबरें बयान करते हैं ना, अल्लाह अपने हबीब से कह रहे हैं कि आदम का जिक्र जो मैंने आपके साथ किया है, नूह का जिक्र जो किया, सारे नबियों का जो जिक्र आपके साथ हुआ है, मा नुसब्बितु बिही फुआदा का, कयामत तक ये नबियों का जिक्र कमजोर दिल को ताकत देता है। अंबिया का जिक्र कमजोर दिलों को ताकत देता है। बोले नहीं ना सारे, अंबिया का जिक्र कमजोर दिलों को ताकत देता है। मेरा हबीब वज्जाअक फी हाज़िहिल हक, यही वो जिक्र है जो बंदों को हक तक लाता है। अच्छा, फिर वह मौइज़तुन, और ये जिक्र नसीहत देता है। वह जिक्रा, याद दहानी, भूला हुआ याद कराना, किसी को सिराते मुस्तकीम भूल जाए, नबियों का जिक्र याद करवा देता है। अंबिया का जिक्र सबक, अंबिया का जिक्र हिदायत, अंबिया का जिक्र दिलों की ताकत, नबियों का जिक्र हक तक ले जाए, नबियों का जिक्र कमजोर दिल को ताकतवर बनाए, नसीहत दे, सिराते मुस्तकीम याद कराए, रहमत अता करे। फिर से दोहरा रहा हूं, आदम से लेकर ईसा तक के जिक्र को इतना फैज समझते हो? नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, कीमती मोती है, जाया होता नजर आए, कैसे दूं मैं आपको? नहीं दूंगा, रुक जाओ। सूरा आराफ पढ़ना चाहता हूं, 7वां सूरा, 175 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं, 176 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं। लंबा वाक़या है, हजरत मूसा पाक के सहाबा, अमाल का बादशाह बलम बिन बऊर, कभी बैठेंगे तो बात कर लेंगे। दरमियान में से 4 लफ्ज, फ़क़्सुसिल क़ससा, मोहम्मद जी चलो मूसा की कहानी छेड़ लो।
किसकी कहानी छेड़ो? मूसा की कहानी छेड़ लो। या अल्लाह, तो क्या होगा? ला अल्लहुम यतफक्करून, हबीब बंदों की फिक्र ही बदल जाएगी। बंदों की अलमास बेटा, फिक्र का ताल्लुक इंसान के अंदर से होता है। अल्लाह ने कहा नबियों का जिक्र बंदों का अंदर बदल देता है। नबियों का जिक्र बंदों का अंदर, और जब किसी का अंदर बदल जाए ना, अंदर ही बदल जाए किसी का, रौला तो अंदर बदलाने का। जब किसी का अंदर बदल जाए ना, जब किसी का अंदर, डेलरे वालों, जब किसी का अंदर बदल जाए ना, ओए मेरे बच्चों नहीं देखो इधर, मुझे देखो। जब किसी का अंदर बदल जाए ना, सूरह राद पढ़ रहा हूं, 13वां सूरा है, 11 नंबर आयत है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बि अनफुसिहिम। जब किसी का अंदर बदल जाए, मैं उसके घर के हालात बदल देता हूं। किसी का अंदर बदल जाए, मैं जिंदगी बदल देता हूं। बंदे का लाइफ स्टाइल में बदल देता हूं। अगर कोई बंदा अपना अंदर बदल जाए तो, किसी का अंदर बदल जाए, मैं उसके बाहर के हालात बदल देता हूं। अल्लाह ने फरमाया नबियों का जिक्र घर के हालात बदलता है। ठंडा बोले हो यार। नबियों का जिक्र घर के हालात बदलता है। नबियों का जिक्र बंदे का अंदर बदलता है। नबियों का जिक्र नसीहत देता है। नबियों का जिक्र हक तक ले जाता है। नबियों का जिक्र कमजोर दिल को ताकत देता है। नबियों का जिक्र सबक देता है। नबियों का जिक्र हिदायत देता है। नबियों का जिक्र रहमत देता है। आदम से लेकर ईसा तक के जिक्र को इतना फैज समझते हो? नहीं पढ़ूंगा, छोड़ दो, तुम्हारे वाली बात नहीं रह गई यार। या तुम थक गए हो या मैं समझा नहीं पा रहा, तुम आगे बैठे हो, चुप नहीं बैठना। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर आदम से ईसा तक का जिक्र इतना फैज रखता है, तो सारे नबी हाथ बांध कर मुक्तदी बनकर जिसके पीछे खड़े हो, हुसैन के नाना का जिक्र कितना फैज देता है। अब भी हम पे कोई नाराज है? अब भी हम पे कोई नाराज है कि ये जिक्र क्यों सजाते हो? अब भी हमें कोई पूछता है कि कहां लिखा है? अब भी हमें कोई पूछता है कि क्यों करते हो? अब भी हमें कोई पूछेगा क्या फायदा है इसका? जिसे समझ आ गई है चुप कैसे बैठा हुआ है? तो फिर शाह जी ये सारी चीजें मिलने चाहिए नबियों के जिक्र से। हिदायत भी, हक भी, रहमत भी, सबक भी, कमजोर दिल को ताकत भी, हक भी, नसीहत भी, सिराते मुस्तकीम भी, अंदर भी बदले, घर के हालात भी बदले। अब आप कहो तो जिक्र शुरू करें। ड्राइवर से मैंने कहा पुत्र शीयों वाला कुरान लाओ, आगे लाल रंग का दे दो मुझे। लाल रंग शियों का कुरान लाओ और तफसीर लाओ शिया दोस्तों की। ये चेक करें शिया कुरान पाक। सैयद मकबूल अहमद देलवी लखनऊ से ये कुरान पाक शियों का है। जो मैं बात करूंगा इसी में से करूंगा। रख दो। ड्राइवर से मैंने कहा मक्के के अहले हदीसों का कुरान लाओ, सबज कलर में है। अल्लाह की कसम जो बात करूंगा लिखी हुई है इसमें। ड्राइवर से मैंने कहा देवबंदियों का कुरान लाओ,
जो बात करूंगा इसमें लिखी हुई है। ड्राइवर से मैंने कहा बरेली के ताजदार का कुरान लाओ। जो बात करूंगा इसमें ना हो तो मैं मुजरिम हूं आप सबका। कहते हैं बादशाह था, तख्त पर आया, परेशान था, आज बड़ा सर झुका हुआ था, इंतहाई मुस्तरिब कैफियत थी, चुप चुप था। सामने बैठी हुई राया ने बादशाह से पूछा, बादशाह सलामत, आप क्यों परेशान हैं? बादशाह ने सर उठा के राया से कहा, रात मैंने ख्वाब देखा है, मेरे महल्लात को आग लग गई है, मेरी सल्तनत सड़ गई है। अहले हदीस कुरान लाओ। मैं ये जुमला अहले हदीसों से लूंगा, जबकि शियों ने भी लिखा ग्रीन कलर में। ये कुरान है। शाह साहब करीब आए। ये अहले हदीस लिखते हैं कि जब बादशाह ने इतनी बात कही तो वहाँ बैठे हुए कुछ लोग थे, वो जो हैं, मैं यहाँ से देख लेता हूँ कौन है। ये जिसकी वजह बाज नजूमियों की ये माइक जिसकी वजह बाज नजूमियों की ये पेशगोई थी। नजूमी थे वहाँ बैठे और उन्होंने पेशीन गोई की। पेशीन गोई का माना होता है आने वाले वक्त की खबर देना। पेशीन गोई का माना है आने वाले वक्त की, यानी अहले हदीस भाई लिख रहे हैं कि नजूमियों ने उस बादशाह से कहा, बादशाह सलामत जे तुसी आखो ते असी ना दसीए की होएगा। ये मेरी नालायकी है कि मैं बात आपके पल्ले नहीं पा सका, वरना जुमला तड़फने के लिए काफी था कि कुदरत का तमाचा है उन चेहरों पर जो मोहम्मद के इल्म पर शक करते हैं, वो मुशरिकों का इल्म मान रहे हैं। जिसे समझ आई है वो चुप कैसे रह गया है सब। तो नजूमियों ने कहा कि अगर आप कहें तो हम आपको बताएं। बहुत बड़े अहले हदीस आलिम थे और 10-12 शापर सब्जी के लेकर गुजर रहे हैं। तो मैं बाजार में निकला, मेरा ध्यान पै गया। मौलाना, मैं क्या कोई मेहमान आ रहे हैं? कहते नहीं शाह जी, 3 दिन बारिश होनी है ना, तो सोचा कि 3 दिन का राशन इकट्ठा ही ले जाऊं, बारिश में निकलना ना पड़े। मैंने कहा मौलाना ये गैब की खबर कहाँ से आ गई? कहने लगे कुड़ी नहीं टीवी ते आउंदी। वाह मौलाना, मैं क्या सदके जाऊं आपके, आप टीवी के कुड़ी के इल्म को तस्लीम करते हैं, मुस्तफा के इल्म पर शक। जीते रहो, जीते रहो। आपको समझ आ रही है? बादशाह के सामने बैठे हुए नजूमियों ने कहा, बादशाह जान की अमान पाएं तो बताएं क्या होगा। उसने कहा हाँ भी दसो क्या होगा। बादशाह, तेरी सल्तनत के अंदर एक नबी का मिलाद होने वाला है, एक नबी की आमद है। एक नबी की माना है कि एक नबी का मिलाद होगा। अब जब उन नजूमियों ने कहा बादशाह नबी का मिलाद होगा, सल्तनत के नशे में चूर बादशाह, सल्तनत के नशे में चूर बदबख्त। आपने नहीं देखा जैसे वो शेख रशीद बदबख्त सल्तनत के नशे में चूर है। ये फवाद बेगैरत वो किस नशे में चूर है? यजीद किस नशे में चूर था? सल्तनत के नशे में चूर बादशाह ने कहा होने दो मिलाद, मुझे क्या इससे फर्क पड़ता है, मिलाद है ना, बस्ती में हो रहा है तो हो जाए। नजूमी ने कहा बादशाह इतना सियाना न बन, तेरी नींद एवं नहीं उड़ गई।
ओए बादशाह, फिरौनी हुकूमतों को मिलादों से खतरा होता है। बहुत बड़ा जुमला आजम कर गए हो आप लोग। फिर से कहना चाहता हूं बादशाह, मिलाद हो गया तो तू नहीं बचता। अब जब बादशाह ने सुना ना कि मिलाद होगा तो मेरे पल्ले कख नहीं रहेगा, तख्त पे बैठे हुए बादशाह ने मुंह पे हाथ फेर कर कहा, अच्छा अगर ये बात है तो मैं मिलाद नहीं होने दूंगा। अल्लाह को आजमिया जलाल आ गया। अल्लाह ने मैं लानतिया, तूने अल्लाह होने का दावा किया है, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। अब तू नबी के मिलाद पर वैरी हो गया। अब कयामत तक जमाना देखेगा, तू बंद करके दिखा, तेरे घर ना हुआ तो मुझे भी अल्लाह कौन कर। अब जो आगे हुआ, आप मुझे कहें तो मैं पढ़ना शुरू करूं। अब ओए बेटा गोडे थले करके बैठ। अब जो आगे हुआ ये मेरे सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फिरौना अला फिल अर्दी व जाला अहलहा। अल्लाह फरमाता है फिरौन ने तख्त पर बैठकर ऑर्डर जारी कर दिया कि युज़ब्बिहु अब्नाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम। कत्लेआम करो, बेटे जिबा कर देना, औरतें जिंदा छोड़ देना, बच्चे मार दो, मुझे मिलाद नहीं चाहिए। बस मिलाद नहीं होना चाहिए, वो कत्ले आम कर रहा था, मिलाद अल्लाह ने फिर भी करके छोड़ा ताकि जमाने को कयामत तक हिदायत भी मिले, रहमत भी मिले, सबक भी मिले, हक भी मिले, सबक भी मिले, इबरत भी मिले, और बंदे समझ जाएं कि जो नबी के मिलाद कत्लों से नहीं रुकते वो गवर्नमेंट के कोरोनों से कैसे रोक जाए। अल्लाह आपको विद फैमिली मक्के ले जाए। जब आपने मक्के जाना है ना, जब आपने मक्के जाना है ना, यूं बैठता है, ऐसे है बैतुल्लाह, ये बैतुल्लाह है। और ये जो गोल्डन जंगला है ना, ये वाला, इसमें एक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहम्मद के दादा के कदम है, सुभान अल्लाह। इन कदमों के निशान पर सूरह 129 नंबर आयत पर अल्लाह के दादा ने मोहम्मद का मिलाद पढ़ा था। ये जंगला नहीं, मुस्तफा के मिलाद का मिंबर है। किसी सुन्नी से हिफाजत नहीं कराई, मुनकरे मिलाद से हिफाजत कयामत तक मिंबरे मिलाद को मुनकरे मिलाद से हिफाजत करवा के अल्लाह सबक दे रहा है। जमाने वालों, जिन बदबख्तों से मिलाद का मिंबर खत्म नहीं हो रहा, मिलाद कैसे खत्म। आगे पढ़ने दो, आगे पढ़ने दो, आगे पढ़ने दो, आगे पढ़ने दो, आगे तो पढ़ने दो, आगे तो पढ़ने दो। अल्लाह कहता है इन्नहु काना मिनल मुफ्सिदीन, फसादी था ये। अल्लाह इसने किसी की जमीन पर कब्जा किया है? नहीं, तो फिर तू फसादी क्यों कह रहा है? अल्लाह फरमाता है जो नबी के मिलाद को रोके उससे बड़ा भी कोई फसादी हो सकता। ठंडा बोले हो यार। और डेलरे वालों, 70,000 बच्चा कत्ल हुआ है। कितना बच्चा? सुन्नियों के नजदीक 70,000 है, शियों के नजदीक 80,000 है। बस दो ही रिवायत है, तीसरी रिवायत नहीं है। या 80,000 बच्चा कत्ल हुआ या 70,000 बच्चा हुआ। अल्लाह कहता है इन्नहु काना मिनल मुफ्सिदीन, ये छोटा फसादी है, छोटा। 70,000 बच्चा कत्ल हो गया और अल्लाह तू कहता है छोटा फसादी है। मालिक फरमाता है नहीं, बात कत्ल की नहीं है, बात यह है
इसने मिलाद मूसा का रोका है। जिसे समझ आई है वो चुप कैसे रहेगी? किबला सिद्दीकी साहब, इसने मिलाद मूसा का रोका है ना, इसलिए ये छोटा फसादी है। इसने छोटे नबी का मिलाद रोका है। देखें वो कैमरा चल रहा है। खासा नबूवत में नबी छोटा नहीं होता, नबूवत में सारे नबी एक जैसे हैं। पर अल्लाह फरमाता है वालक़द फ़द्दलना बाद नबिय्यिना अला बाद, मैंने सारे नबी एक जैसे नहीं बनाए। अल्लाह कहता है तिलकर रसूल फ़द्दलना बादहुम अला बाद, मैंने सारे रसूल एक जैसे नहीं बनाए। मेरे चेहरे के बाल अल्लाह बना रहा है, सारे एक जैसे नहीं है। ये भी बाल हैं, ये भी बाल हैं, ये भी बाल हैं, ये भी बाल हैं, ये बढ़ते हैं, ये बढ़ते हैं, ये बढ़ते हैं, ये कभी नहीं बढ़े। अल्लाह ये क्यों नहीं बढ़ते? फरमाया मैं तुझे समझा रहा हूं ना, मैं तो तेरे बाल एक जैसे नहीं बना रहा, तो नबी एक जैसे कैसे? अल्लाह तो फिर मूसा और मोहम्मद में क्या फर्क है? आप कहो तो मैं पढ़ना शुरू करूं। अल्लाह फरमाता है ज़माने वालों, व इज़ वअदना मूसा अरबाईना लैलतन, मोहम्मद जी आपको याद है ना जब हमने मूसा से कहा था कि 40 रातें तूर पर आ जाओ, वापसी पे किताब ले जाना। 40 रातें पत्थरों में इत्काफ बैठकर जो अल्लाह की किताब लाए उसे मूसा कहते हैं। जो पत्थरों में बैठकर किताब लाए उसे मूसा कहते हैं। जिसके पीछे गली गली चल के कुरान आए उसे मोहम्मद कहते हैं। जिसे समझ आई है बात करो, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह फरमाए व इज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, मोहम्मद जी आपको याद है ना जब बंदे इकट्ठे होकर, कौम इकट्ठी होकर मूसा से कह रही थी नबी खुदा हमें पानी चाहिए, नबी खुदा हमें पानी चाहिए, नबी खुदा हमें पानी चाहिए, नबी खुदा हमें पानी चाहिए। ठंडा बोले हो, नबी खुदा हमें पानी चाहिए। तो मूसा ने मुझे कहा मैं क्या करूं? मैंने कहा फकुल नदरी बिअसाकल हजर, अपना डंडा पत्थर पर मार दे, 12 चश्मे जारी मैं कर दूंगा। अल्लाह फरमाता है जमाने वालों, जिसकी कौम पानी मांगे और वो पत्थर पर डंडा मारकर पानी दे उसे मूसा कहते हैं। हुसैन के नाने से सहाबा ने पानी मांगा, नबी ने डंडा नहीं मारा, उंगलियां सामने की तो पानी निकल रहा। जीते रहो। जिसे समझ आ रही है बात, जिसे जितनी समझ आ गई उतना सुभान अल्लाह कह लो जरा। सरहदी ये सूरह ताहा है, 20वां सूरा है और ये है 83 नंबर आयत, 83 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अजलका अन कौमिका या मूसा, हमने मूसा से कहा मूसा आप अकेले क्यों आ गए? वमा अजलका अन कौमिका या मूसा, मूसा तेरी कौम किथे रह गई? आज तो तूने कौम के साथ आना था। फरमाया कालहुम उलाई अला असरी, वो तो अभी तैयारी कर रहे हैं। वाजिल तू इलैका रब्बी लितरदा, मैं जल्दी आ गया ताकि तू खुश हो जा, तू राजी हो जा। अल्लाह फरमाता है कौम पीछे छोड़कर जो जल्दी आके मुझे कहे राजी हो जा उसे मूसा कहते हैं। जो बंदे पीछे छोड़कर जल्दी आके मुझे कहे राजी हो जा उसे मूसा कहते हैं। जो मुझे कहे राजी हो जा उसे मूसा कहते हैं। जिन्हें मैं कहूं वाला सोफयोती का रब्बू का फतरदा, मेरा हबीब मुझ पे राजी हो जा उसे मोहम्मद कहते। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह को, मैं आगे पढ़ना चाहूं। अल्लाह फरमाता है वमा तिलका बियमीनी का या मूसा, मूसा आपके हाथ में क्या है? वमा तिलका बियमीनी का या मूसा, मूसा आपके हाथ में क्या है? एक बंदा चुप बैठा है, मैं कैसे आगे पढ़ूंगा? वमा तिलका बियमीनी का या मूसा, मूसा आपके हाथ में क्या है? मूसा आपके दाएं हाथ में क्या है? काला या साया, अल्लाह जी ये मेरा डंडा है, फेंक दो अजदहा बन जाएगा। जिसके लिए एक छोटी सांप बने उसे मूसा कहते हैं। एक छोटी, एक छोटी,
एक सोटी जिसके लिए सांप बने उसे मूसा कहते हैं। उस्तने हनाना का पूरा दरख्त जिसके लिए चीखे मारे उसे मोहम्मद कहते हैं। इन्नहु काना मिनल मुफ्सिदीन, इसने मूसा का मिलाद रोका। ये कुदरत की निगाह में छोटा फसादी है, जो मोहम्मद का मिलाद रोके वो बड़ा फसादी है। आपको समझ आ रही है? ओए ओ काका मेरे वाल वेख, पता चल रहा है बात का। गोडे थले करो, गोडे थले करो, हवा में बैठे हुए हो। एक दफा सुभान अल्लाह कह लो जरा। जाग रहे हो? अल्लाह जी, बंदा है तेरा फिरौन भी, जिद कर बैठा मिलाद नहीं होने दूंगा, ते होना जरूरी चाहिए। अल्लाह इरशाद फरमाता है वनुरीदू 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 वनुरीदू, और हम चाहते थे क्या नबी का मिलाद हो, यही हम चाहते थे। पता चला मिलादे नबी अल्लाह की चाहत है। या अल्लाह मिलाद करके क्या करना है? फरमाया अन्नमुन्ना अलल्लज़ी नस्तुदइफू फिल अर्द, एहसान करना है जमीन के नहायत कमजोर बंदों पर। अल्लाह कहता है नबी के मिलाद के जरिए कमजोरों पर रहमत करनी है। नौजवान है, ऐनक लगाई है और सो गया है, उसका सोना भी बनता है। उसको सोने दो, जो इतने शोर में सो सकता है तो सो जाए ना भाई। जिन्हों सरूर आ जाए वह सोना नहीं बनता, तो उन्होंने सौन दो सो, फिर उन्होंने पहले 10 मिनटा च सरूर आ गया सारा। और जिसे समझ आई है वो चुप क्यों बैठा हुआ है यार? जमीन के ओदी रूह खुश हो गई है यार, उन जाग पिया, उन्होंने जमीर भी जागेगा। जमीन के कमजोरों पर मूसा के मिलाद के वसीले से रहमत हुई। फिर से कह रहा हूं, जमीन के कमजोरों पर मूसा के मिलाद के वसीले से रहमत हुई। जिसका मिलाद जमीन वालों पर रहमत करे उन्हें मूसा कहते हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलम, जिनका मिलाद आलमीन पर रहमत करे उन्हें मोहम्मद कहते हैं। जिसे जियो जियो, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। वन्नजअलहुम अइम्मतन, हम चाहते थे कि उन्हें इमाम बनाएं। इमाम, नजअलहुम अइम्मतन, इमाम बनाए उन्हें इमाम। मौला किन्हें? फरमाया मूसा के मिलादियों को। मूसा के मिलादी इमाम हैं। सारे नहीं बोले। ओए पुत्र, कुछ जुमले ऐसे होंगे ने जिहड़े बोलने चाहिए ने। सारी मस्जिद आखो हजरत मूसा के मिलादी इमाम बने। हजरत मूसा के मिलादी, अल्लाह दी कसम असी 12 इमामां दे नौकर हाँ। लेकिन हुण सानू को आखे ना 13वां कोई नहीं ते असी नहीं मानते। मूसा दे मिलादी इमाम बन सकते ने ते मुहम्मद दा दाता साहब इमाम नहीं बन सकते। जानते रहो, जिसे समझ आई है बात। हजरत मूसा दा मिलादी इमाम बन सकता है ते पाक पतन वाला फरीद इमाम नहीं बन सकता। सानू ये कोई ना आखे सिर्फ 12 ने, 12 नूं असीं मानने आ, पर 13वें असीं मना लेने ने। साडा की ईमान है? ओए नबी का जो ईमान, नबी का जो गुलाम, नबी का जो गुलाम है, असी घरों नारा ले आए हैं। सानू आंदे हो 13वां इमाम कोई नहीं। ए लिखे मूसा दे मिलादी इमाम बने। व नजअलहुमुल वारिसीन, हमारा इरादा था कि उन्हीं को वारिस बनाएंगे। वारिस, मूसा दे मिलादियां नू अल्लाह ने वारिस बनाया।
मैं अल्लाह नू पूछा कादा वारिस बनाया ही ते सूरह अराफ विच आंदा है मशारिकल अर्द व मगारिबहा ऐनी को जमीन दा टोटा सी जिदे बारे च मैं आख्या सी ए मूसा दे मिलादियां नू एदा वारिस बना दिता है। एदा मतलब है मूसा के मिलादी जमीन के वारिस बने, मूसा के मिलादी जमीन के वारिस बने, मूसा के मिलादी जमीन के वारिस बने। ओही अल्लाह ओही कुरान ने सूरा मरियम में 19 नंबर सूरा है 63 नंबर आए थे फरमांदा तिल कल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया। ए मूसा दे मिलादी ने जिन्होंने जमीन दा वारिस बनाया है, मुहम्मद दे मिलादियां नू मैं जन्नत दा वारिस बनाया। समझ आ रही है? पता चल रहा है? चलो कत्ल हुए, मिलाद नहीं रुका, मां की गोद में नबी आ गए, मिलाद हो गया। मिलाद बोले नहीं, क्या हुआ? मां की गोद में नबी आ गए, मां की गोद में मिलाद हो गया। एजेंसी का छापा पड़ गया मिलाद वाले घर, फिरौन की रेंजर का छापा मिलाद वाले घर पड़ा। मां ने देखा कि रेंजर आई है, नबी को पकड़ा, तंदूर में रखा, ऊपर ढक्कन दे दिया। एजेंसी परेशान हो गई मिलादियों से। एजेंसी कल भी मिलादियों से परेशान थी। तुम जैसे चुप रह गए हो, तुम्हारे लिए जुमला बोला है, तुम चुप रह गए हो। या रज़वी वाली पग उतारो या रज़वी की तरह तड़पना सीखो। रुक जाओ, रुक जाओ, मैं फिर कहता हूं, एजेंसी कल भी मिलादियों से परेशान थी, एजेंसी आज भी मिलादियों से परेशान है। अब ऑपरेशन हो गया, कहीं कुछ नहीं मिला, नहीं मिला, वहां की बात कर रहा हूं। एजेंसी मायूस होके वापस चली गई। मां ने बेटी को आवाज दी, दिए तेरा भरा रखिया सी तंदूर च, वो कड लिया। बेटी ने तड़प के कहा तंदूर में भाई? हाँ मैंने रखा। मैं तो सारा बालन डाल के आग जलाई हूं। मां के कलेजे को हौल पड़ा, हाय मेरा पुत्र आग में है। भागती हुई मां तंदूर के पास आई, ढक्कन उठाया, आग भड़क रही थी, नबी मुस्कुरा रहा। जुबान लाओ। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। भड़कती आग में नबी मुस्कुरा रहा है, भड़कती आग में नबी मुस्कुरा रहा है। जो भड़कती आग में मुस्कुराए उसे नबी कहते हैं। नहीं 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 नहीं, मैंने जो जुमला कहा उस तक पहुंचोगे तो मैं आगे पढ़ूंगा। जो भड़कती आग में मुस्कुराए उसे नबी कहते हैं। आग चाहे तंदूर की हो या नमरूद की हो, नबी चाहे मूसा हो या इब्राहिम हो, जो भड़कती आग में मुस्कुराए उसे नबी कहते हैं। अगला जुमला वजनी है, जो भड़कती आग में मुस्कुराए उसे नबी कहते हैं। इमाम निसाई ने लिखा कि सहाबी के बच्चे को आग लग गई, वो नबी के पास लाया, मोहम्मद ने लवाबे दहन लगाया, बच्चा मुस्कुरा रहा था। हाँ, जो भड़कती आग में मुस्कुराए उसे नबी कहते हैं। जिसका लवाबे दहन आग को ठंडा करे उसे आखिरी नबी कहते हैं।
गोद में मूसा को लेकर मां परेशान है और परेशानी के आलम में कह रही है अल्लाह 70,000 बच्चा जिसकी वजह से मर गया वो यही है ना, बचना तो इसने भी कोई नहीं ना। मायूस मां को देखकर अल्लाह ने फरमाया वा औहैना इला उम्मे मूसा अन अर्दिही फ़इज़ा खिफ्ती अलैहि फ़अल्क़ीही फ़िल यम्मी वला तखाफी वला तहज़नी। मूसा की माँ टेंशन ना ले, तू दूध पिला ध्यान से, दूध भी तेरा पिएगा, तनख्वाह भी तुझे मिलेगी। माँ को तसल्ली नहीं हो रही, माँ कह रही अल्लाह इसने बचना कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया अच्छा अगर घबरा गई है तो फिर अलक़ीही फ़िल यम्मी, इसे दरिया में डाल दे, मैं जानू नबी जाने। इसे दरिया में डाल, मैं जानू नबी जाने। आप थक तो नहीं गए? आप जाग रहे हैं? आपका चेहरा बता रहा है कि अभी थके बैठे हैं। मैं जानू नबी जाने। माँ ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया अल्लाह डाल देती हूँ दरिया में नबी को, पर मेरे पास शय कोई नहीं घर में, गुर्बत बड़ी है, किस शय में डालूं? कुदरत की आवाज़ है जिब्राइल जी सिदरा छोड़ नीचे मिलाद हुआ है। तो अल्लाह मैं क्या करूं? फरमाया जाना कुछ मिलाद में हिस्सा ले जाके, ताकि इंतजामिया को तसल्ली हो जाए मिलाद में जिब्राइल भी इंतजामिया में शामिल हो। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है वो। अब अल्लाह ने जिब्राइल से फरमाया जन्नत में चला जा, दरख्त चरा, फट्टे तैयार कर, संदूक तैयार कर। मूसा का मिलाद है, आसफ सोते नहीं गया, मूसा का मिलाद है, जाके फट्टे चरा। मूसा के मिलाद पर जिब्राइल फट्टे चरा रहा है। मूसा का मिलाद है, जिब्राइल फट्टे चरा रहा है। मूसा का मिलाद है, जिब्राइल फट्टे चरा रहा है। जुमला वजनी है, मुझे डर लग रहा है जाया ना हो जाए, मैं नहीं पढ़ता, फिर कभी आ जाएंगे। इस नौजवानों, इस जवानी को आग लगानी है जो कुरान के लिए नहीं बोल रही। मूसा के मिलाद पर जिब्राइल फट्टे चलाता है, मोहम्मद के मिलाद पर वही जिब्रील झंडे लगाता है। संदूक आ गया, संदूक जीते रहे, जीते। संदूक आ गया, संदूक आ गया, संदूक आ गया, संदूक आ गया। नबी को संदूक में रखा, नबी को संदूक में रखा। पुत्र आंखें खोलो, आंखें खोलो मेरा बच्चा, सही हो के बैठो, सही हो के बैठो, टेक उतार दो, एक दफा सुभान अल्लाह कह लो। संदूक आ गया, नबी को संदूक में रखा। शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, कुछ भी हो, यहां तक अगर आपको कुरान से ना मिले तो मैं जुबान कटवा दूंगा, माफीनामे पर साइन कर दूंगा, छोड़ दो, सारी उम्र मिंबर छोड़ दूंगा। ये जुमला जो मेरे दिमाग में आया है ये किताब में नहीं है। मैंने भी सोचा दिल रे जा रहा हूं, सियाने बंदे मिलेंगे उनसे मशवरा कर लूंगा। संदूक आया, मां ने नबी को संदूक में रखा, संदूक को दरिया में डाला। पूछना ऐसी तुहाडे कोलों कि संदूक च कोई सुराख भी है सन कि कोई ना, ऐ पूछना थी, जरा मशवरा दियो। सुराख है सन? अगर वो सुराख नहीं तो ऑक्सीजन के बगैर बंदा जिंदा नहीं रह सकता, हवा नहीं जाती संदूक में, नबी को खतरा है। हुन दसो सुराख है सन? अगर है सन तो फिर पानी अंदर जाता है, नबी नहीं बचता। हुन मैनू दसो कि सुराख है सन, ते जे नहीं सनना तो फिर जे नहीं सनना तो फिर मनना पड़ेगा जो बगैर ऑक्सीजन के भी जिंदा रहे उसे नबी कहते हैं। जो बगैर ऑक्सीजन के जिंदा रहे उसे नबी कहते हैं।
तो जिसका मुक्तदी बगैर ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है, उनका इमाम भी गुंबद खजरा में मर नहीं सकता। जिसे समझ आई है वो चुप कैसे बैठा हुआ है। दरियाए नील फिरौन के महल्लात में से गुजरता था। संदूक तैरता हुआ फिरौन के महल्लात में पहुंचा। अब थक तो नहीं गए? जाग रहे हैं? बोर तो नहीं हो रहे? समझ भी आ रही है? आगे कुरान पढ़ूं? पढ़ना फिर भी कुरान पाक है। शाजी संदूक फिरौन के महल्लात तक पहुंचा। फिरौन की ज़ौजा हजरत आसिया, नहीं भाई तारक दे अब्बे नूं कोट पवे, जाग के बवे यार, उन्होंने मेरा पैगाम देना, मैं नाराज पिया होना उहदे ते, इस तरह नहीं ठीक, अब्बे नूं बंद है पिया उत्ते है, अपनी सारी ड्यूटी प्यो ते छुट छड्डी सू, कहला पीर जानन ते तू जाने, इंज नहीं ठीक हुंदा। सुभान अल्लाह खुशार सौरे आप ही जाता है ना, उत्थे तुहानूं नहीं घल्लदा ते पीरां दे पिछे तुहानूं खज्जल कीता है। ये मेरा पैगाम देना, ए कट के ना उन्होंने घल देना क्लिप, तू सुनना पिया, ये क्लिप तारक नूं जाना चाहिए। अच्छा तुसी सुनदे हो पे? हजरत आसिया बदबख्त फिरौन की पाक बीवी, लानती फिरौन की बीबी सलामुल्लाह अलैहा, पाक बीबी यूं बैठी हुई हैं, सामने से दरिया गुजर है, पीछे आर्मी के बंदे हैं रेंजर के। दरिया में दरख्त के पास आके संदूक अड़ गया। बीबी ने एजेंसी के बंदों को देखा, आओ उन कड्डो सू। आर्मी के कुछ बंदों ने छलांग लगाई, संदूक निकाला, आसिया के सामने संदूक आया। बीबी ने ढक्कन खोला, नबुव्वत का नूरानी चेहरा बीबी के दिल पर असर कर, दिल चीर गया आसिया का। गोद में, अच्छा इब्रानी जुबान की, इब्रानी और पंजाबी है ना तुहाडी, उन्हां दी इब्रानी सी। कौन सी थी? इब्रानी में। ओए काके इब्रानी में मैं आवा, हो गया हल हुण, कोई गल नहीं, खैर लड़ पैंदा कुछ नहीं हुंदा, मैं चेक किया कुछ नहीं हुंदा। इब्रानी में मुंह कहते हैं पानी को, सा कहते हैं दरख्त को। इब्रानी में मुंह कहते हैं पानी को, सा कहते हैं दरख्त को। इब्रानी में मुंह कहते हैं पानी को, सा कहते हैं दरख्त को। इब्रानी में मुंह पानी होता है, सा दरख्त होता है। चूंकि दरख्त के पास आके संदूक रुका था, इसलिए जब ढक्कन खोला तो बीबी के मुंह से निकला मूसा। पता चला मूसा का माना होता है पानी में दरख्त के पास से मिलने वाला। अब कहो तो मोहम्मद का माना करूं? अल्लज़ी युहमदु हम्दन, फरमाया जिसकी तारीफ पर 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 तारीफ की हद ना हो, उसे मोहम्मद कहते। बीबी की गोद में नबी है। फिरौन टहलता हुआ बीवी के पास आया और देख के कहने लगा, आपको समझ आ रही है? आप जाग रहे हैं? टहलता हुआ फिरौन ने देखा मेरी बीवी के गोद में क्या है। कहने लगा, बीबी ये कौन है? बीबी कहती है ये बच्चा है। जब कहना लड़का है, अल्लाह पाक फरमाता है फिरौन ने कहा इसे कत्ल करो। जब कहा इसे कत्ल करो, मालिक फरमाते वकालत इमरातु फिरौना कुर्रतु आइनिन ली वलक ला तक़्तुलूहु। बीबी जलाल में आके कहती है खबरदार है, इसे कत्ल नहीं करना, मैली आंख ना करी। नहीं, जो बंदे परेशान हैं कि फिरौन की घरवाली ऐसे बोलती थी, तो आपको पता होना चाहिए घरवाली होती है। बंदा जिन्ना मर्जी वड्डा फिरौन होवे ना, साडी दे सामने इंज ही बहना पैंदा। सारे पीर भाइयां इस मामले च, मैं भी तुहाडे नाल हां। बाहर जिन्ना मर्जी रौला पा लो, घर इंज ही बैठी हुई है।
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈ। अच्छा नहीं मैं इस गल ते नारा मार के ना तुसी भी आ गए हो लिस्ट च। नहीं मैं इन्ना कुरान पढ़िया इन्हों वजह इसे गल ते आया कि वड्डा सारा फिरौन भी घर दी दे सामने इंज ही बैठा है। हाँ जी ए लिखे ला तख्तुलूहु, इसे कत्ल नहीं करना। ओए ओए काके ओए शहजादे, जरूरी गल कर ले तसली नाल जरा, नाले इन्हें टुर जाना मैं इत्थे ही रहना है। अफसोस है यार, बीबी फरमाती है ला तख्तुलूहु, इसे कत्ल नहीं करना। थोड़ा जा नेड़े होके अंदर जनाब क्यों नहीं करना। बीबी फरमाती है कुर्रतु आइनिन ली, कुर्रतु आइनिन ली। तेरे लिए आंखों की ठंडक है। नहीं जी तेरे लिए छड़ो, कुर्रतु ये लक बाद चे, ये लक बाद चे, ठीक है ना जी। हजरत आसिया पे फरमांदी ने ओ परा होए मैं इनू वेनी आ मैनू ठंड पैंदी, और मैं इनू वेनी आ मेरियां अखां ठंड पैंदी, मेरियां अखां ठरदियां ने। जदों अल्लाह ने कुदरत के कन्ना नाल बीबी दी ये गल सुनी है ना, ते फिर ए वाली आयत जिहड़ी है ना वदरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू मरात फिरौना, अल्लाह ने फिरौन की बीवी की ईमान की मिसाल दी, मोमिनों के लिए ये बीबी ईमान का मॉडल बना दी। इस बीबी जैसी मोमिन कोई नहीं इसके ज़माने में, इस जैसी पाक कोई नहीं इसके ज़माने में, इस जैसी आला औरत ही कोई नहीं, इस जैसी वदिया बीबी कोई नहीं। जो चुप बैठे हो सुनो, मुस्तफ़ा की ज़ौजा, हसनैन की नानी, फातिमा की अम्मा, सैयदा खदीजा का आखिरी वक्त है, सांसों की लड़ी उखड़ रही है। नबी पास बैठ के कहते हैं खदीजा जी आका अपनी शौकन को जन्नत में मेरा सलाम कहना। लेटी हुई खदीजा उठ के बैठ के कहने लगी या रसूल अल्लाह मुझसे पहले भी शादी की थी। मुस्कुरा के कहते हैं नहीं खदीजा मैं तो आसिया को बात कर रहा हूं। अब आपको समझ आइए ये बीबी कौन है जिसका निकाह मुस्तफ़ा से होना है। इतनी शान वाली बीबी है, या अल्लाह इसको मकाम उमरा करके मिल गया, हज करके मिल गया। फरमाया नहीं, इसे नबी को देखकर ठंड पड़ी है। जिसे नबी को देखकर ठंड पड़े अगर उस जैसा कोई नहीं, अगला जुमला कौन पड़ेगा यार। और जिसे मूसा को देख के ठंड पड़े अगर उस जैसा कोई नहीं, तो जिसे मोहम्मद के नाम पे ठंड। चलो कितना टाइम हो गया, टाइम बताएं, चले वक्त बताएं क्या। 1 बज गया, बस काफी खिताब लो। जीतर जीतर अच्छा बैजो मैं साई ते आया होया मौलवी नहीं हाँ पीर तुहाडा। उंज अद्धा घंटा बिठा के घुट ना लवो मैनू, चाह शाह पिया लो, इंज वरतो ते ना मैनू। अल्लाह अकबर। 72 मरतबा जागते हुए मुस्तफ़ा के चेहरे की ज़ियारत करने वाले अजीम मुफस्सर कुरान अल्लामा जलालुद्दीन
सयूती लिखते हैं यहूदी था, इंतजामिया में से एक बंदा बच्चों में जाए, एक बंदा बच्चों में जाए, तू बह जा, चला गया। तवज्जो, सो गए, जाग रहे। यहूदी, ओए बच्चे, यहूदी था, नबी साईं के पास आया, आके कहने लगा अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो वो जो सामने दरख्त है ना, दरख्त आगे मतलब ना अगे दसो की होया है। शाबाश 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 खलीफा जी, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चल के आए दरख्त, मैं कलमा पढ़ लूँ। शाबाश शाबाश उस्मान, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। उस आख्या मैं थोड़ा कलमा पढ़ लंगा, ईमान लैवांगा अगर वो दरख्त चल आके करेगी गवाही थोड़ी नबूवत दी। नबी साईं उहदे वल वेख के फरमाया तू जा यार, बुला लिया जा। की फरमाया? तू जा ते ओनू, वो चला गया। उस जाके दरख्त नू आख्या, नबी आखे तो फिर तो काम बनता है ना, नबी नहीं उन्हें आख्या। वो बड़ा सियाना सी, उन्हें पता सी नबी आख्या तो काम बन जाना, नबी नहीं उन्हें आख्या। पुत्र यहूदी सी, पता है उन्होंने नबी तो फुड़क जाएगा दरख्त गल सुन के, नबी नहीं सी उन्हें आख्या। और कोई दरख्त जाके की आख्या? बोलो भी जो आंदा जे कड्डो तो सही। मुहम्मद नहीं आख्या ना, मुहम्मद आखे तो फिर भी काम पैंदा है। उन्हें जाके सिर्फ इन्हें आख्या तेनू उन्हें बुलाया, तेनू पुत्र बोलो अगे बैठे हो, तेनू अच्छा। फिर वो दरख्त जी वाह बहुत अच्छे, दस दाएं बाएं अगे पीछे अल्फाज है ने ना हदीस से, ठीक है। फिर वो जड़ा चिड़ियां, फिर वो चलिया किथे वे सीटे सीटे, फिर वो आया, फिर बोले, फिर उन्हें कलमा पढ़े, दुरूशी पढ़े, नबी मुस्कुराए ने। फिर नहीं, नबी साईं फरमाया ना जा, फिर बस हुन जान दियो, तकरीर मुक गई है। हुन इस तो अगे मैनू नहीं आती जिन्नी याद करके आया ये ना की। चलो हुन मैं अगे कर देना, है जे सरदी का जवाब। वो आंदा ये दो कर गए ने, आप भी करो। अच्छा फिर हम सुनो, मैं करा। उन्होंने पक्का पता सी कि दरख्त चल नहीं सकता, दरख्त ये वो घरों सोच के आया सी कि दरख्त नहीं चलेगा। अगली गल भी उन्होंने यकीन सी कि बोल भी नहीं सकता। लेकिन उन्हें जो आख्या ना अगर तुसी सच्चे नबी हो, ये गल दस दी कि उहदे अंदर दा इंसान आंदा सी कि नबी आंद ही उन्होंने जो ना हो सकता होवे वो कर लवे। हाय हाय हाय, मैं दाद देना जनाब हाफिज सिद्दीकी साहब तुहानू, जरा तुसी समझियो। मैं एक बार फिर दोहराना चाहना, ये उन्होंने पता सी दरख्त चल बोल, लेकिन उहदे अंदर दा इंसान आंदा सी नबी ते आखी दा ही उन्होंने है ना, जेड़ा ना हो सकता होवे वो कर लवे, वही तो नबी हुंदा है। हाय हाय, मैं फिर तीसरी बारी तुहानू तकलीफ देनी है कि जेड़ा नहीं हो सकता वो ओदी बारगाह विच हो जाए, उन्होंने तो नबी आंदे ने। मैं किवें अगे टुरा यार? वो यहूदी हो के मनदा है कि नबी होवे ते सब कुछ ही कर लैंदा है।
अज दा मुला मलवाना मिंबर ते बह के नबी भी मनदा है ते आंदा कर भी कख नहीं सकदा, ओदे नालों ते यहूदी चंगा सी। समझ आ रही है जनाब नू? पता चलदा पे जनाब नू? हुण समझ आई है। ओ जिहड़ा पहाड़ है ना मक्के दे काबे दे बैक साइड ते पहाड़, इस तस्वीर च नहीं आया, ये पीछे एक पहाड़ है। ओहो ए जिहड़ियां शेडां नहीं बनियां, ए सारियां शेडां ए उही पहाड़ ने। हाफिज़ साहब दसदे ने सफा मरवा ही है ना, सफा मरवा दी शेडां ने ना, ये शेडां पहाड़ियां सन। इत्थे अम्मा हाजरा नसी है, पानी नहीं सी लभदा ते आ थल्ले करके ना इत्थे इस्माइल लेटे सन। वो पहाड़ां ते चढ़ के जिहड़े कार्रवाई नहीं ना हो सकी, अम्मा वेख्या इस्माइल ते अड्डी मार के वो कार्रवाई पा लई। एक गल दस दी है भई जिहड़े कम ना हो सकते होन वो नबियां दियां अड्डियां नाल हो जांदे ने। चलो वो कहने लगा कि मैं तुसी अगर नबी हो तो उन्होंने बुला लो। उन नबी ने वेख्या कि घरों टेस्टर लैके आ गए कि नबूवत दे वोल्टेज चेक करावां कि नबी किन्ना को भारा हुंदा है। जानी जान नबी ने ख्याल किया यदी समझ च नहीं आना, इस तो पहला कि टेस्टर फट जाए इहदा करंट नाल। फरमांदे ने उरा परेशान ना हो, तू जाके आख उन्हें बुलाया। वो हुण उत्थे तक जांदिया सोचदा सी जिदे कल्ले होए कासद च इन्नी ताकत होवे। बोलो जिसे समझ आई है बात। जिदे कल्ले होए विच इन्नी ताकत होवे, जिदे कल्ले होए विच इन्नी ताकत होवे ते जिदे कल्ले होए विच इन्नी ताकत होवे ते तुसी चुप बैठे जे। ते जिदे कल्ले होए विच इन्नी ताकत होवे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील। अल्लाह फरमांदा है मैं व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील। अबाबील कल्ले सन, मेरे कल्ले हुए अबाबील सन, जिन्ना हाथी वड के सुट छड़े सन ना, वो एडे एडे अबाबील मैं कल्ले सन, ताकि सुन के बंदियां नू समझ आ जाए जिदे कल्ले हुए अबाबीलां विच इन्नी ताकत हुंदी है, वो मुहम्मद नू किन्नी को ताकत देगे। हुण उन्हें जाके दरख्त नू आखना तेनू उन्हें बुलाया है। वो जड़ा तुसी दस्सिया जो इंज होया इंज होया इंज होया इंज होया, मैनू पुछ लो तो नचदा सी पिया। वो की पे करदा सी? ओए वो नच रहा सी। ओए ओए न्याज ओदा नचना बनदा सी यार। इधर भी दरख्त सन, 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 इधर भी सन, इधर भी सन, इधर भी सन। वो विचकार कल्ला ही नच के दसदा सी सारे ही खलोते हो, पर सुनिया तो मैनू ही है। बोलो जिसे समझ आई है बात। सारे ही खलोते हो पर यार ने पैगाम तो मैनू ही घलिया है ना। अच्छा वो जड़ा हुण तुसी अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब फरीद अगों जेड़ा तुसी मैनू दस दो ना जड़ां टुट रही सन, जड़ां टुट रही सन, जड़ां टुट रही सन, वो जड़ां नहीं सन, उहदा खानदान सी। वो जड़ां बंदे दियां, कबीला कबीला बंदे दी जड़ हुंदा है, और बरादरी बंदे दी जड़ हुंदी है। ओए मौतां शादियां बरातां दुख सुख बरादरी ते जड़ हुंदी है। वो बरादरी सी ते गुस्सा पे करदी सी किदी मुहब्बत नची जाता है पिया। इंतजार भी करती थी, छड़ दिंदा हुणे छड़ दिंदा हुणे छड़ दिंदा। जदों बरादरी वेख्या ये उन्होंने नहीं छड़दा, उन्हें हिसाब लाया फिर असी इनू छड़ दिंदे आ। वो भरा पे टुटदे सन ते वो नचदा सी पिया। चुप बैठे हो तुसी, ठंडे हो गए। चाचे पे छुटदे सन ते वो नचदा सी पिया। मामे पे कटदे सन वो नचदा सी पिया। नानके पे छड़दे सन वो नचदा सी पिया। दादके पे छड़दे सन वो नचदा सी पिया। सौरे मुंह पे मोड़दे सन वो नचदा सी पिया।
पेके छड्डदे सन पे वो नचदा सी पिया पिंड वाले मुंह पे मोड़ते सन वो नच के दसदा सी जमाना छड्या जा सकता है हुसैन दा नाना नहीं छड्या आपको समझ आ गई है ना पता चल रहा है ना जिसे जितनी समझ आई है उतना सुभान अल्लाह कह लू तन तनहा कल्ले कायनात दे अंदर सारा जमाना दुश्मन ने फिर भी नच के व्हील चेयर ते दसदा है उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें माना उन्हें जाना 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 ईमानदार नाल दसो जदों बाबा रफी ये गल पे करदा सी जमाना दुश्मन नहीं सी ते फिर अजे भी समझ नहीं आई जमाना दुश्मन सी ते नच के कह रहा सी उन्हें जाना जिन्हों समझ आई है चुप क्यों बैठा है यार अच्छा बैजो 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 जोंदर 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 जीतर 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 गल्ला सी ए मैं हुन कर रहा ना तकरीर तुसी क्या सी उन्हें की चल सुनते हो भाई कल्ला सी सारा खानदान टुट गया सी धरती मां दी निगाह उठी अच्छा तू नबी दी मोहब्बत दी वजह तो कल्ला रह गया जमीन रो के कहने लगी मेरा एक एक जर्रा तेरी नौकरी ना करे तो मैं मां नहीं है ख्वासा इन आंदे ने की मुहम्मद से वफा तू वो हुन जड़ा आया ना तर के वो आप नहीं सी तरदा पे जर्रे ओदी नौकरी पे करते सन मिट्टी राह दे के उन्होंने आंदी सी अगां लंघ साईं कोल पहुंच मिट्टी राह दे के उन्होंने आंदी अगां लंघ साईं कोल पहुंच मिट्टी राह दे के कब्र च उन्होंने आंदी अगां लंघ साईं कोल पहुंच समझ आ रही है साईं कोल आ गया नबी बैठे ने वो पहुंच गया अपड़ पे तुसी सुनते हो पे जागते हो पे खुश बैठे हो सामने दरख्त है नबी साईं वेख रहे ने सलातु सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल नबी मुस्कुरा पे मुस्कुरा के उन्हें फरमाते ने चलो जा चलो न जा मैं उत्थे हुंदा ते मैं उत्थे बह के आखना सी कित्थे जावां पेके दुश्मन हो गए सौरे दुश्मन हो गए नानके छड़ गए ने दादके छड़ गए ने खानदान छड़ गए कबीला छड़ गया पिंड वाले कट छड़िया तुहाडी वजह तू घर नहीं रहा वतन नहीं रहा बाहर नहीं रहा हुण कित्थे जावां लेकिन वो दरख्त सियाबी सी ना मोहब्बत का पैमाना उन्हें दस छड़िया कि साईं आखन ना जा तो उन्होंने आर्डर ते अमल करी दे अपने शिकवियां दी पंड नहीं खोल के बह जाए आए जिसे समझ आइए चुप कैसे रह गए हो यार साईं साईं आर्डर करन तो लब्बैक आखी दे अपने शिकवे नहीं खोल के बह जीदा साईं आर्डर करन तो लब्बैक आखी दे ठीक है जनाब लब्बैक जनाब हाजिर जनाब ओके जनाब अपने शिकवियां दी पंड नहीं खोल के बही दी तुसी जाया किया बड़ा वड्डा जुमला अच्छा चलो मैंने गल का जवाब दो जिहड़ियां जड़ां वड्डियां जान साड़िया नहीं जाता साड़े जाता जिहदियां जड़ां वड्डियां जान वो साड़े जाता नबी फरमाया जा वापस जाके आराम कर सुकून कर वो और हैं जो जलाए जाते हैं हमारी मोहब्बत वाले ज़ियारत कराए जाते हैं समझ आ रही है पता चल गया है अच्छा फिर ठीक ठाक रहा है ना सारा जमाना भी वैरी हो जाए फिर भी ठीक ठाक है हुण आखिरी जुमला है सारा जमाना भी वैरी हो जाए फिर भी ठीक ठाक है बोले नहीं सारे आखिरी जुमला है
नबी दे आर्डर ते लबैक आंदा सी। अल्लाह दी कसम अजान सुन के जेड़ा मसीते आ जाए करेगा जलाया नहीं जाएगा, नबी दी आवाज ते लबैक पे आंदा। गल दी समझ आ रही है? कुरान दी कसम अद्धी रात नूं भी जेड़ा मोबाइल ते नंगियां औरतां नहीं वेंदा, अद्धी रात नूं भी मोबाइल सामने रख के दरूद ही पढ़दा ना पिया, वो जलाया नहीं जाता, नबी दी आवाज ते लबैक पे आंदा है। ताकत रख के भी जेड़ा सूद नहीं खांदा पिया, वो जलाया नहीं जाता, नबी दी आवाज ते लबैक पे आंदा है। अच्छा मेरा हुण आखिरी जुमला है, सारी कायनात भी वैरी हो जाए वो फिर भी हरा भरा रवे, मन जाना चाहिए जिदा पीर कामिल होवे, फिर मुरीद नूं मरन नहीं देंदा। अब इस बात सब आओ, तुहाडा नंबर है, मेरे मैं थक गया, तशरीफ लियाओ, सुनाओ हम जिदा पीर कामिल होवे।